दिल्ली सल्तनत के समय की कला और वास्तुकला तुर्क विजेताओं द्वारा लाई गई नई विशेषताएं थीं। 1. गुंबद। 2. ऊंचे मीनार। 3. बीम के बिना सहारे वाला सही मेहराब। 4. वॉल्ट व कंक्रीट और मोर्टार के उपयोग का विशेष ज्ञान भी लाए, जो भारत में अब तक कम ही उपयोग किया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा में एक सुंदर प्रार्थना हॉल, सफ़ेद संगमरमर का एक बेहद सुंदर मेहराब और एक सजावटी मेहराब स्क्रीन है। सही या वॉसॉयरेड मेहराब का पहला उदाहरण मेहरौली, दिल्ली में गयासुद्दीन बलबन का मकबरा माना जाता है। खिलजी काल में वॉसॉयरेड मेहराब और गुंबद का उपयोग स्थापित हो गया। प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। तुगलक इमारतें सादगी और गंभीरता दिखाती हैं, संभवतः कम वित्तीय संसाधनों और प्यूरिटनिकल स्वाद का संकेत देती हैं। ढलान वाली दीवारें और एक गहरा रंग इमारतों की विशेषता है। कुछ उल्लेखनीय तुगलक स्मारक: तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जिसने बाद के मकबरों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया, और आदिलाबाद का किला है। सैयद काल बहुत छोटा था, इसलिए विस्तृत इमारतों का निर्माण नहीं हो सका। दोहरे गुंबदों का निर्माण लोदी वास्तुकला की मुख्य विशेषता थी। एक उल्लेखनीय इमारत सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री द्वारा बनवाई गई मोठ की मस्जिद है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: दिल्ली सल्तनत काल में इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। इस काल में निर्मित इमारतों में ज्यामितीय और फूलदार डिजाइन का उपयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान निर्मित कई इमारतें आज भी भारत की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। इस काल में निर्मित मस्जिदों और मकबरों में इस्लामिक कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।